देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर 2 से नहीं बनाऊँ। हमने क्वेश्चन ये दिया था कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए, ठीक है? इस एंगल को हमने माना था θ1, दिस वाज θ2। आपसे पूछा गया था कि अगर एक पुली इससे कनेक्टेड है, दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है, इस ऑब्जेक्ट का वेट या मास हमने माना था m2, इसका माना था m1। तो जब आप फोर्स एनालिसिस करोगे, वेट नीचे आएगा, वेट का एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम डॉटेड फॉर्म में दिखाएं, ये आएगा m2g sin θ2, ठीक है? और m2g sin थीटा सॉरी cos θ2 इस डायरेक्शन में आएगा। तो टेंशन इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा अपवर्ड, एक टेंशन ये हो गया। आपने माना था कि ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अगर वो एक्सेलरेशन ए से नीचे स्लाइड करता है तो दूसरा पीस अपवर्ड स्लाइड करेगा। ये पीस अपवर्ड स्लाइड करेगा विद एक्सेलरेशन ए और ये वैल्यू होगी m1 g sin θ1 और ये वैल्यू होगी m1 g cos θ1। ये टेंशन थी, ये टेंशन। क्लियर? दिस वाज द केस। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझना था, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काट दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काट दिया, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, ये फोर्स टी से बड़ा है, मतलब नेट ऑपरेटिंग फोर्स इज m2g sin θ2 डाउनवर्ड फोर्स माइनस टेंशन that is mass into acceleration. This is equation 1. This is equation 1. इस ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट इज राइजिंग अपवर्ड, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड से बड़ा है, तो टी मस्ट बी एक्सीडिंग m1g sin θ1। तो t minus m1g sin θ1, this is net force, this should be equal to mass into acceleration. Equation 2. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आप दोनों से टी एंड ए निकालना चाहते हो, आप दोनों इक्वेशन ऐड करिए, टी इज कैंसिल्ड, इनको आप ऐड करते हो तो आप देख सकते हैं कि m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 जी दोनों में आ जाएगा, क्लियर? और यहाँ से a कॉमन, ये बचेगा m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है? आपने इससे एक्सेलरेशन पता कर लिया, रिजल्ट आ गया कि एक्सेलरेशन जो होता है ये होना चाहिए m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। यस सर, यही आ रहा था। हाँ सही है, जिसका भी आंसर आ रहा है सही। ये दोनों के मासेस के साइन कंपोनेंट का डिफरेंस, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी रिव कर सकते हो बिना इक्वेशन लिखे। अगर सिस्टम इस तरफ जा रहा है तो अलोंग द स्प्रिंग इस तरफ फोर्स कितना है बिना इक्वेशन के देखिए, m2g sin θ2 फोर्स इधर है, और पीछे कितना फोर्स लग रहा है m1g sin θ1। फाइनली सिस्टम जाके सेट रहा है इस साइड, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस, तो दोनों का डिफरेंस ये नेट फोर्स हुआ डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ एक्सेलरेशन, सीधे बिना इक्वेशन। दिख रहा है आपको? इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, दोनों का क्या करिए डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्लियर? अब इसको आप फीड कर दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इसमें देख सकते हो कि व्हाट इज टी, टी की वैल्यू दिख सकती है आपको, m2g sin θ2 माइनस m2 इंटू ए। इन दोनों में से भी अगर हम m2 को कॉमन कर लेते हैं, m2 कॉमन कर लें तो दिस इज g sin θ2 माइनस a की वैल्यू रख दिया जाए, दिस इज m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी।
देख लो आपकी इक्वेशन आ रही। क्लियर? अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, ये m1 प्लस m2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा m2g sin थीटा 2 और ये m2g sin थीटा 2 को कैंसिल कर देगा, फिर बचेगा m1g sin थीटा 2 माइनस m1, क्या बचा है आपका, आपकी स्टेप क्या थी, m2g sin थीटा 2, एक स्टेप गलत है क्या, m2g sin थीटा 2 और ये कितना है m1 sin थीटा 1, तो डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, देखिए m2 बाहर, m1 प्लस m2 तो बनेगा m2g sin थीटा 2, ये कैंसिल हुआ है और m1g sin थीटा 2 बचा है माइनस m1, ये m1g sin थीटा, कुछ कैलकुलेशन में गलत है क्या, देखिए इज एनीथिंग रॉन्ग, चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ पूरी। यहाँ से आएगा m1 प्लस m2 sin थीटा 2, जी दोनों का हम कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पर, माइनस m2 sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1, ये डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, डिफरेंस करोगे आप तो m2 sin थीटा 2 m2 sin थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा m1 sin थीटा 2 और प्लस यहाँ से बचेगा m1 sin थीटा 1, क्लियर। m1 दोनों का ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में से m1 कॉमन आएगा तो बाहर बचेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और विद इन ब्रैकेट बचेगा sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1, ये वैल्यू होगी टेंशन, देख लीजिए इज इट करेक्ट। यस सर। लाइव रिजल्ट आ गया, यस सर। इस रिजल्ट में प्रीवियस दोनों रिजल्ट्स इंटरवोवन है, आपने इसके पीछे जो दो केस पढ़े वो दोनों फॉर्मूले आप इससे डिराइव कर सकते हो, कैसे देखिए, जो आप इसके पीछे दो रिजल्ट देख के आ रहे हो वो दोनों को इससे डिराइव किया जा सकता है, कैसे देखते हैं, जैसे हमने वेरी फर्स्ट केस देखा कि पुलिस से दोनों मास्टर सस्पेंडेड, आपको याद होगा आपने पहला केस पढ़ा कि पुलिस से दो मास्टर्स को हमने सस्पेंड किया था, ये था दिस मास वाज m2, दिस वाज m1, और आपने माना था कि सिस्टम इस साइड स्लाइड कर रहा है, और आपको याद हो हमने एक्सेलरेशन डिराइव किया था डिफरेंस ऑफ मास डिवाइडेड बाई एडिशन ऑफ मास इनटू, क्लियर, और टेंशन डिराइव करके दिखाया था आपको, ये होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, ये फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला इस रिजल्ट से डिराइव हो सकता है, कैसे देखिए, इस केस में जो आपकी स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है तो दोनों एंगल स्ट्रिंग के कहाँ से लिए गए, आप स्ट्रिंग के एंगल ले रहे हो, एंगल वर्टिकल से 90 है। 90 दोनों है एंगल वर्टिकल से 0 है। वर्टिकल से 0 है। और वर्टिकल से भी हाँ। वर्टिकल से 0, बट हमको एंगल चाहिए कहाँ से, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ रहा है 90। 90 में जाइए, इस थीटा 1 को 90 करिए और इस थीटा 2 को 90 करिए, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, यस सर। आ रहा है, यस सर। ठीक, देखिए इसको 90 किया इसको 90 किया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 दिया गया। अब इस फॉर्मूले में चलिए, यहाँ जैसे इस दूसरा थीटा 1 रिजल्ट भी आ जाएगा। आ जाएगा क्योंकि 1 यस प्लस सर। 1 2 यार, ठीक। अब देखो आप जो हमने इसका अगला केस पढ़ा था वो क्या था, फिजिक्स में ध्यान रखो आप क्योंकि रिजल्ट आप बहुत सारे पढ़ोगे,
जब तक उन रिजल्ट्स को आप कोरिलेट नहीं करोगे, आप उन चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाए, ठीक है ना? जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे सब भूल जाओगे, बट अगर आप कोरिलेट करते हो तो यू कांट फॉरगेट। तो देखिए अगला केस हमने ये पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट रखा है इसी टेबल के ऊपर, एक पुलिस से आपने सेकंड मास सस्पेंड किया है, इसको माना था हमने M2, इस ऑब्जेक्ट के मास को माना था M1, यहाँ टेंशन था T, ठीक है? सरफेस को माना था कि सरफेस कैसी है, स्मूथ। अगर आपको याद हो कि इस केस में हमने टेंशन क्या निकाला था और एक्सेलरेशन क्या निकाला, तो एक्सेलरेशन था M2G अपॉन M1 प्लस M2, और टेंशन की वैल्यू थी M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू। हाई रिजल्ट, ये रिजल्ट इस फॉर्मूले से कैसे आ जाए? इस स्ट्रिंग का वर्टिकल एंगल कितना, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, 90, तो आप फॉर्मूले में थीटा2 को कितना कर दीजिए, 90, तो थीटा2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 90, ठीक है ना? थीटा2 इज 90, थीटा2 इज 90, बट जो थीटा1 है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल से इसकी स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, 0 0। तो क्या ये रिजल्ट आ रहा है? आप देखो Yes, sin sir. थीटा1 में sin Yes, 0 sir. थीटा2 90, ये रिजल्ट आ जाएगा ठीक है? सर। आ जाएगा। अब आप इस प्रॉब्लम पे आइए, इस प्रॉब्लम में Sir, थीटा2 थीटा1 90 और 0 कैसे है सर, ये बता दीजिए। जो स्ट्रिंग नंबर सेकंड है, इस स्ट्रिंग सेकंड का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो फर्स्ट आपका M2 ऑब्जेक्ट है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल है इसका, 90। 90, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग थीटा2 टू बी 90। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जाइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसकी कनेक्टिंग स्ट्रिंग का एंगल कितना है, 0। दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग दिस। तो आपने जैसे इसको 0 किया, ये टर्म खत्म हो गया और ये sin 90 हो गया 1 हो गया, आंसर क्या है? क्लियर? अब याद रहेगा तीनों रिजल्ट, आप एक ही फॉर्मूले से तीनों रिजल्ट निकाल सकते हो, नीड नॉट समराइज ऑल द रिजल्ट। मतलब ये वाला इंक्लाइन प्लेन वाला रिजल्ट याद कर ले, है ना? याद रखो, आपको बाकी अपने आप बन जाएगा, बाकी अपने आप बन जाएगा इसी में सब्स्टिट्यूशन कर। अब देखिए इसमें एक सवाल ऐसा पूछा गया, एक सवाल ऐसा पूछा गया है, मान लो एक पुली है, इससे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को सस्पेंड किया, हमने एक के बजाय यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स लगा दिए, ठीक है? और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, A, B एंड C, और ये पुली आपने सीलिंग से सस्पेंड कर दी, और ये बता दिया गया कि मास ऑफ A, मास ऑफ B एंड मास ऑफ C, these are same, each is of 2 kg। आपसे पूछा गया कि जो B और C की कनेक्ट करने वाली कॉर्ड है, स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन बताइए। तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन B एंड C, B एंड C की कनेक्टिंग कॉर्ड में कितना टेंशन। क्या करना चाहिए सवाल में? और मैं 2 के बजाय 3 ऑब्जेक्ट दे दिए। आप समझिए, अगर ये 2 kg 2 kg इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम एक सिंगल मान सकते हैं क्या? हाँ सर, मान Yes, लीजिए। sir. दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दिए, कितना होगा, 4 kg हो गया। सर Yes, sir. एक चीज और, यस, सर सिस्टम रेस्ट पे है या एक्सेलरेट हो रहा है?
ऑब्वियसली एक्सेलरेट होगा। जब मासेस अनइक्वल है, इस साइड का मास है 4, इस साइड का 2, तो रेस्ट तो रह ही नहीं सकता। तो सिस्टम मतलब मान रेस्पॉन्ड के नहीं चले ना सर। हाँ, मानना ही पड़ेगा। मासेस अनइक्वल मानना ही पड़ेगा आपको कि सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और ये पार्ट अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसा देख सकते हो कि हमको 2 ऑब्जेक्ट दिए, हम मान लेते हैं कि पूरा कंबाइन कर दें, कितना हो गया, 4 केजी हो गया। इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से देख सकते हो कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट 4 केजी का लगा रखा है और ये ऑब्जेक्ट 2 केजी का लगा रखा है। कह सकते हैं ऐसे? प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू दिस के। अब हम क्या करें, पहले इसका एक्सेलरेशन पता करें कि जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा। क्या होगा, इसका वेट नीचे ऐड करेगा 4g, इसका वेट ऐड करेगा